वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में न्यू यूनिट लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसमें रिमेनिंग 4 फार्मूलीज प्रूफ करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म का पूरा डेफिनेशन और सभी बेसिक पॉइंट्स बताए थे, वो वीडियो आप जरूर देखिए, उससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और उसमें हमने 2 फार्मूलीज भी प्रूफ किए थे। देखो यहाँ फार्मूलीज की लिस्ट आपके सामने है। लैप्लास ऑफ 1/s एंड लैप्लास ऑफ e टू द पावर at 1/s-a, ये 2 फार्मूलीज हमने उसमें प्रूफ किए थे। आज हमें रिमेनिंग फार्मूलीज प्रूफ करना है, जिसमें लैप्लास ऑफ साइन at, लैप्लास ऑफ कॉस at, लैप्लास ऑफ साइन h at एंड लैप्लास ऑफ कॉस h at, ये हमें आज प्रूफ करना है, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। तो देखो ऊपर से ये जो 3 चीजें हैं ये क्या है, तो पहले है लैप्लास का डेफिनेशन, दूसरा है लैप्लास ऑफ 1 का फार्मूला, तीसरा है लैप्लास ऑफ e टू द पावर at का फार्मूला। आज हमें रिमेनिंग 4 फार्मूले जो प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ होते हैं ये देखिए। तो उसके लिए हम एक फार्मूले का यूज करेंगे। देखो लैप्लास ऑफ साइन at एंड कॉस at को प्रूफ करने के लिए हम ये फार्मूले का यूज कर रहे हैं। e टू द पावर i थीटा क्या होता है, e टू द पावर i थीटा होता है कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। अब ये थीटा के फॉर्म में है, चलो इसको थीटा को रिप्लेस करो बाय at, तो हम यहां लिख लेंगे रिप्लेस थीटा बाय at, तो ये हो जाएगा e टू द पावर i at इक्वल टू कॉस at प्लस आई साइन at। ठीक है, हमने इसको at के फॉर्म में क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि हमें जो फार्मूलीज यहाँ प्रूफ करना है वहां पे हर जगह at है, इसीलिए। तो अब देखो ये कैसे प्रूफ होता है। तो यहाँ पे हमने at के फॉर्म में जो कन्वर्ट किया है, अब यहाँ पे दोनों साइड में लैप्लास ले लो। तो हमने यहाँ लिखा है टेक लैप्लास, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया लैप्लास ऑफ e टू द पावर i at और राइट हैंड साइड में लैप्लास ऑफ कॉस at प्लस आई को हम बाहर रखते हैं। ठीक है, i इज द इमेजिनरी पार्ट, i को बाहर रख के लैप्लास ऑफ साइन at। अब जो राइट साइड में है वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, जो भी सॉल्व करना है लेफ्ट साइड में ही आपको सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड बस सॉल्व करो, राइट हैंड साइड एज इट इज रखो। तो लेफ्ट हैंड साइड में लैप्लास ऑफ e टू द पावर i at ये हो जाएगा 1/s-ia, जो कि फार्मूला हमने इसके पहले प्रूफ किए थे लैप्लास ऑफ e टू द पावर at का, जो होता है 1/s-a। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ t का कोएफिशिएंट ia है, तो वहां पे आया 1/s-ia। ठीक है, अब क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर है s-ia, उसके कॉन्जुगेट से ये लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो देखो s प्लस ia से लेफ्ट हैंड साइड में हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। इससे क्या होगा, देखो न्यूमरेटर में s प्लस ia हुआ और डिनोमिनेटर में s स्क्वायर माइनस i स्क्वायर a स्क्वायर हुआ। इट मीन्स a प्लस बी a माइनस b के फॉर्म में है ना, इसीलिए। ठीक है, तो अब और राइट हैंड साइड देखो सभी में सेम है, इसलिए राइट हैंड साइड में हम जो है राइट हैंड साइड को कॉपी करते हुए चल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अब देखो लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में एक जगह आई स्क्वायर है ना, तो आई स्क्वायर यानी -1 होता है। तो क्या करो, वो आई स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, तो वो माइनस और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और राइट हैंड साइड एज इट इज रखो। देखो यहाँ तक हमने सॉल्व किया है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आई स्क्वायर की जगह जो हमने पुट किए -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे हम लिख के देते हैं आपको कि आई स्क्वायर यानी -1। ठीक है, ये प्रूफ के समय जो है ये छोटी छोटी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो ऐसी जगह कंफ्यूज होते हैं कि माइनस कहाँ गया, प्लस कैसे आ गया वगैरह, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है आप लिख के रखा करो। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को स्प्लिट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन है उसमें हम यहाँ पे देखो स्प्लिट करेंगे s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एंड ये हो गया पहला फ्रैक्शन, प्लस दूसरा फ्रैक्शन ia बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पूरा सेम रहेगा, राइट हैंड साइड में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सॉल्व किए। क्या इसको और सॉल्व करना है, नहीं, इसको अब कुछ सॉल्व नहीं करना है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो चुके हैं। ये सब हमने क्यों किए, ताकि लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो जाए। अब क्या करो, दोनों साइड को कंपेयर करो, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करो। और इक्वेट करने से क्या होगा कि हमें यहाँ पे फार्मूला मिल जाएगा लैप्लास ऑफ कॉस at का एंड लैप्लास ऑफ साइन at का कन्फर्मली फार्मूला मिल जाएगा। तो बस हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे। सो नाउ ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में कंपेयरिंग करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल गया, हम क्या करेंगे, लैप्लास ऑफ कॉस at वाला जो टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे। तो लैप्लास ऑफ कॉस at ये हमें मिल गया, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करने के बाद s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
और दूसरा हमें इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करने के बाद मिला लैप्लस ऑफ साइन 80 जो कि है a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला नंबर 3 एंड फार्मूला नंबर 4। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर के 2 फार्मूलेज और ये 2 फार्मूलेज, टोटल 4 फार्मूलेज हो गए और इसके बाद 2 है वो भी आज ही हमें इसी वीडियो में प्रूफ करना है। तो फाइनली चलो ये जो लिस्ट हमने बनाया है उसमें हम ये जो रिजल्ट है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, लैप्लस ऑफ साइन 80 एंड लैप्लस ऑफ कॉस 80। तो ये फार्मूलेज आप अपने नोटबुक में भी लिख के रखो और ये लिस्ट आप भी अपने पास लिख के रखो ताकि आपको एग्जाम में इसका यूज हो। सो लैप्लस ऑफ साइन 80 हम यहाँ लिख रहे a बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड लैप्लस ऑफ कॉस 80 हमने लिखा है s बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डिफरेंस बस न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर में साइन 80 के न्यूमरेटर में जो फार्मूला है उसके न्यूमरेटर में a है और कॉस 80 का जो फार्मूला है उसके न्यूमरेटर में s है। ठीक है, और अब बचा है नेक्स्ट लैप्लस ऑफ साइन h80 एंड कॉस h80, h यानी हाइपरबोलिक फंक्शन। अब ये हाइपरबोलिक फंक्शन का कैसे फार्मूला बनता है चलो वो हम आपको बताते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ अगला फार्मूला हम प्रूफ करने के लिए भी हम एक फार्मूले का यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो देखो क्या फार्मूला है, हम आपको पहले फार्मूला लिख के देते हैं, आप भी अपने पास ये लिख के रखो। सो वी हैव साइन एच थीटा, ये हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला है। साइन एच थीटा होता है e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर माइनस थीटा बाई 2। एक और फार्मूला बताते हैं कॉस एच थीटा का, क्योंकि कॉस का फार्मूला भी हमें प्रूफ करना है। तो कॉस एच थीटा होता है e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा बाई 2। दोनों फार्मूले में डिफरेंस ये है, न्यूमरेटर में एक जगह माइनस है तो दूसरी जगह प्लस है। तो चलो साइन एच थीटा वाला जो फार्मूला है उसमें थीटा को रिप्लेस करो बाय 80, क्योंकि हमें 80 के फॉर्म में सॉल्व करना है इसीलिए। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमने रिप्लेस कर लिए साइन एच 80 और राइट हैंड साइड में भी जहां जहां पे थीटा है वहां पे हमने 80 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे लैप्लास ले लो। सो नाउ टेक लैप्लास ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में लैप्लास ले लो। अब लैप्लास लेने से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा लैप्लास ऑफ साइन एच 80। ठीक है, और राइट हैंड साइड में 1/2 को बाहर ले लेते हैं और अब बची है 2 एक्सपोनेंशियल की टर्म्स न्यूमरेटर में। तो हम क्या करेंगे, लैप्लास ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज लैप्लास ऑफ e टू द पावर 80, बीच में माइनस, फिर लैप्लास ऑफ सेकंड टर्म e टू द पावर माइनस 80। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मत करो, जो भी सॉल्व करना है राइट हैंड साइड में सॉल्व करो। देखो फार्मूला इसके पहले जो हमने प्रूफ किए थे लैप्लास ऑफ e टू द पावर 80 का, क्या होता है लैप्लास ऑफ e टू द पावर 80 1 बाय एस माइनस ए होता है। तो फर्स्ट लैप्लास का रिजल्ट 1 बाय एस माइनस ए और दूसरे लैप्लास का रिजल्ट 1 बाय एस प्लस ए, क्योंकि टी का कोएफिशिएंट माइनस ए है ना इसीलिए। और अब बस राइट हैंड साइड में यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों फ्रैक्शन का, एस प्लस ए माइनस एस प्लस ए, डिनोमिनेटर में एस माइनस ए एस प्लस ए। अब इससे क्या होगा, इससे न्यूमरेटर में देखो यहाँ पे एस माइनस एस ये कैंसिल हो गया और दोनों ए की टर्म्स न्यूमरेटर में है उनको ऐड करो तो हमें मिलेगा 1/2 इंटू 2a बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है इसीलिए। अब देखो राइट हैंड साइड में 2 कैंसिल हो गया और अब जो बचा है वो लिख लो, क्या बचा है a बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको और कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही है रिजल्ट लैप्लास ऑफ साइन एच 80 का। तो फाइनली फार्मूला यहाँ पे बन चुका है, लैप्लास ऑफ साइन एच 80 क्या मिला है, a बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फार्मूला हमने यहाँ पे तैयार कर लिए। तो जो ये फार्मूला बना है वो चलो हम इधर जो लिस्ट हमने बनाया है उसमें हम लिख लेते हैं। तो लैप्लास ऑफ साइन एच 80 ये हो गया a बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और अब बचा है नेक्स्ट लैप्लास ऑफ कॉस एच 80। अब ये फार्मूला आप खुद प्रूफ करो, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके पहले जो हमने ये एक्सपोनेंशियल का फार्मूला यूज करके जो साइन एच 80 प्रूफ किए थे ना, बिल्कुल वैसे ही कॉस एच 80 भी है। आपको वही एक्सपोनेंशियल का फार्मूला देखो, ये जो है ना ऊपर जो हमने कॉस एच थीटा का जो फार्मूला लिख के दिए है e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा बाई 2, इसका फार्मूले का यूज करो। वहां पे आप दोनों साइड में लैप्लास ले लो और फिर जैसा हमने साइन एच 80 का प्रूफ किए थे बिल्कुल उसी तरह से कॉस एच 80 का भी प्रूफ होगा। उसका रिजल्ट क्या आएगा वो हम यहाँ लिख के देते हैं। देखो फार्मूले की लिस्ट में ही हमने लिख लिया है, एस बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसा आएगा। इसके पहले कि इसमें न्यूमरेटर में ए था, यहाँ न्यूमरेटर में एस है, बस यही एक डिफरेंस है। तो फाइनली इस तरह से देखो हमने फार्मूले की लिस्ट यहाँ पे पूरी कर ली है। ठीक है, और ये सभी फार्मूलेज आपको अपने नोटबुक में लिख के रखना है और इन सभी के प्रूफ आपको पता होना चाहिए। इसके पहले के वीडियो में 2 फार्मूलेज प्रूफ किए थे डेफिनेशन के साथ और आज हमने
4 फार्मूले प्रूफ किए हैं। उम्मीद करते हैं सभी फार्मूलेज और उनका प्रूफ आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हमें इसको आगे कंटिन्यू करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।